वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में 33-22 से आगे है लाहौर लायंस और अगला एक बहुत अच्छा रेड हो सकता है क्योंकि शफीक अहमद चिश्ती निकल पड़े हैं अपने 50वें अटेम्प्ट के लिए। 50वां कंप्लीट अगर कर लें तो ये एक बहुत बहुत बेहतरीन चीज होगी। कमेंट्री बॉक्स में अभी भी मेरे साथ मौजूद है अंजुम और उनके साथ भी हैं अजय मेहरा। माने की 100% स्ट्राइक रेट और जी हाँ बहुत ही आसानी के साथ 50 में से 50 रेडे अभी तक चिश्ती द्वारा इस टूर्नामेंट में। क्या गजब की अचीवमेंट है, मतलब इतनी आसानी से करते हैं, फ्लुएंसी नजर आती है, ऐसा लगता ही नहीं कि मुश्किल उनके सामने है। और एक और अंक मिलता हुआ यहाँ पे लाहौर लायंस की टीम को। अंजुम क्या लगता है बाकी स्टॉप लाइन को ऐसा लग रहा होगा जैसे क्रिस गेल फुल फॉर्म में और उनको बॉलिंग कर रहे हो? एब्सोल्युटली कोई मौका ही नहीं है और 50 अंक किसी भी गेम में हो बहुत बड़ी बात होती है। अमृतसर के रेडर हरवीर सिंह अगले रेड के लिए और उन्हें भी दबोच लिया है। आज फिर से लाहौर लायंस पूरे बिल्कुल फॉर्म में नजर आ रही है ये टीम और इनसे बचना मुश्किल होगा। ये इनका ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन रहता है जानी सनियाड़ा का। मोहम्मद रमजान बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, पहला ही स्टॉप करने में कामयाब रहे। ये भी एक बहुत अच्छे स्टॉपर है लाहौर लायंस के लिए और आसानी से जाने नहीं देते रेडर को। बट आज थोड़े से फीके रहे लेकिन फोर्थ क्वार्टर के अंदर वापस बढ़िया शुरुआत। एक बार फिर अब्दोगर बहुत ही बढ़िया उनका भी स्ट्राइक रेट है। अगर रेट्स की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि संतुलन इस टीम ने दिखाया लाहौर लायंस ने। आज स्टॉपिंग बढ़िया रही है, रेडिंग अच्छी रही है यहाँ निकलते हुए और एक अंक और मिलेगा बहुत ही आसानी के साथ। कोई भी मुश्किल नहीं हो रही। मुझे लग रहा है इशू जो है दबायन वो है स्टॉपिंग के साथ। पंजाब थंडर की टीम का जो आंकड़े हम पहले बयान कर रहे थे, जो बता रहे थे दर्शकों को, स्टॉपिंग अगर अच्छी रहेगी तभी आपको अंक मिलेगा और दबाव डाल पाएंगे विपक्षी टीम के ऊपर। और दूसरी तरफ लाहौर लायंस के लिए दो ऐसे रेडर हैं जिन्होंने कुल मिला के 23 रेड किए हैं अटेम्प्ट और 23 कन्वर्ट किए हैं, यानी 100%। जब दो रेडर्स स्टार रेडर्स की ऐसी परसेंटेज रहती है तब हारना लगभग नामुमकिन हो जाता है अंजुम। एब्सोल्युटली, और अगर इतनी अच्छी परसेंटेज हो जैसे चिश्ती की है या डोगर की है तो फिर आप उनके दम थम पे खेल सकते हैं। आप कहते हैं अगर एक का भी बुरा दिन हो कोई बात नहीं, दूसरे का ठीक दिन रह सकता है। और एक और चीज दबान जो अच्छी लगी कि इस क्वार्टर की जो शुरुआत है चिश्ती से की, क्योंकि वो मेन स्ट्राइकर है, दबाव बना के रखना चाहते हैं। ये नहीं कि कोई अनुभवी इतना स्ट्राइकर ना हो, उसको आप पहले भेज रहे हैं। चिश्ती डोगार वो शुरुआत कर रहे हैं लगातार। नए खिलाड़ी रहमान, उनको हम पहली बार देख रहे हैं। रहमान क्या कर पाते हैं जलवा, बिल्कुल पहला पॉइंट भी लेके आ रहे हैं। जैसा कि हम बता रहे थे बाबर गुज्जर थोड़ा सा चोटिल भी लग रहे थे, डोगर भी थोड़े से लाहौर लायंस थोड़े से ऐसे लग रहे थे कि चोटिल हो शायद। तो धीरे धीरे अपने पूरे स्क्वाड का इस्तेमाल कर रही है लाहौर लायंस की टीम। जी, और इससे जो बेंच स्ट्रेंथ है वो आपकी मजबूत नजर आती है। अब बाकी खिलाड़ियों को भी मौका दे रहे हैं। अगर कोई आने वाले मुकाबलों में कोई चोटिल होता है या कहीं ना कहीं घायल होता है तो आपके पास उसके बैकअप खिलाड़ी हैं, जो बहुत अहम रहता है। चकमा देने की कोशिश लेफ्ट राइट और ये पॉइंट लाहौर लायंस लेके जाता हुआ। अमेजिंग मोहम्मद रमजान, कोई मौका नहीं दिया बट नहीं, रेफरी ने पॉइंट पंजाब थंडर को दे दिया। मुझे लगता है दबाइन कि ये वापस से रिव्यू होना चाहिए। नाखुश है मोहम्मद रमजान, उनको लगा कि वो पहले पंजाब थंडर के रेडर को पाले के बाहर धक्का देने में कामयाब रही। आई थिंक टच एंड गो है, टच एंड गो है बिल्कुल। जी हाँ, सवाल यह है कि सबसे पहले टच किसका हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि उन्हें उलटते हुए मोहम्मद रमजान का भी पैर बहुत क्लोज था लाइन के, तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। हम तो रिप्ले पे देख रहे हैं लेकिन वहां पे अंपायर्स जो हैं उनके लिए सिर्फ रियल टाइम में देखना। और यहाँ पे एक सक्सेसफुल स्टॉप कहा जा सकता है क्योंकि साइड में धकेल दिया खालिद महर को और एक बहुत सक्सेसफुल पॉइंट पंजाब थंडर वापसी करते हुए इस मैच में। ये और इसकी दरकार भी थी। हम बात कर रहे हैं स्टॉपिंग इतनी अच्छी नहीं, अभी भी तमाम दर्शक नजरें गड़ाए हुए हैं, जानते हैं अभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या वापसी करेगी पंजाब थंडर की टीम, ये कहना मुश्किल है, पर एक अच्छी स्टॉपिंग पंजाब थंडर द्वारा और एक अंक उनको मिलता हुआ, इसको बरकरार रखना बहुत जरूरी। अभी भी देखिए 12 पॉइंट का फासला अब 11 पॉइंट का हो गया क्योंकि एक सक्सेसफुल रेड के बाद वापस अपने पाले में आ रहे हैं जसजीत सिंह। जसजीत को ये पॉइंट मिला। Can we see the Lahore Lions bench and their players warming up? आज जब 12 में से 8 रेडों में सफल रहे हैं जसजीत, तो ये एक अहम स्ट्राइकर है पंजाब थंडर की टीम के लिए।
अच्छा कार्य किया है। अहमद डोगर, कोई मौका नहीं किसी को भी उनको पकड़ने का, चाहे एक पैर पे जा रहे हो या दोनों पे, पॉइंट पूरा लेकर आते हैं। दो खिलाड़ी ने अंजुम, डोगर और चिश्ती, जिन्होंने मोटे आते बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है और पूरी तरह निभा रहे ने, जो कि दर्शाता है इतनी बढ़िया लैच है दोनों। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है ना। जिन्हें भी फैन होने बहुत ही खुश होना है इन्होंने, बहुत बढ़िया खेलते ने, चाहे डोगर है चाहे चिश्ती ने। और मैनू लग रहा है धीरे धीरे तुम फैन बन गए हो। मैं तो डोगर की बहुत बड़ी फैन आ गई जी, बहुत ही बढ़िया खेलता है मुंडा। पर इस वाले खेल पंजाब थंडर ने पॉइंट लेता है। वापसी की बहुत जबरदस्त दरकार, 11 पॉइंट से पीछे है पंजाब थंडर और हम तीसरे क्वार्टर में आ चुके हैं, तीसरा मिनट चल रहा है। This is of course the Wave World Kabaddi League. Special thanks to our sponsors, Wave as well as Sonalika Tractors, and some animated faces out there. You can also let us know what you think. You can connect with us on Facebook as well as Twitter. And there's those fantastic stats up on your screen. शफीक अहमद चिश्ती 50 में से 50, यानी 100%, 100% उनकी स्ट्राइक रेट। और कोई ऐसा रेडर है जिसका ये स्ट्राइक रेट है दिबायन? क्योंकि आप आंकड़ों में बहुत माहिर हैं, पर मुझे लगता नहीं कोई ऐसा कोई रेडर है। और ये देखिए, इसके लिए खेल रहे हैं, एक अनार 100 बीमार, और ये ट्रॉफी अंत में किसको मिलेगी ये वक्त ही बताएगा। डेफिनेटली लाहौर लायंस इन कंटेंशन रहेगा, पर अगेन ये लीग बहुत लंबी है और कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। अभी तक तो बेस्ट टीम निकल कर आई है, बोथ खालसा वॉरियर्स एंड लाहौर लायंस। हर मैच जीता है इन दोनों टीमों ने, और अगले हफ्ते दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पहला मैच सैटरडे को, पहला मैच ही खालसा वॉरियर्स और लाहौर लायंस का होगा। तो डेफिनेटली जरूर आइएगा स्टेडियम में देखने के लिए और सोनी 6 पे हमें ज्वाइन करने के लिए। इस बार हरवीर सिंह 1 पॉइंट लेके जाते हुए पंजाब थंडर के लिए, और थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट भी मिला क्योंकि पैर चला दिया था गलती से, और इसी वजह से 1 पॉइंट आसानी से पंजाब थंडर को मिलता हुआ। लेकिन अभी भी 11 पॉइंट से पिछड़ते हुए इस मैच में। तो आज दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं, चिश्ती और डोगर। हालांकि यहाँ पे रेड करने के लिए आए हैं रहमान इश्तियाक, तो पूरे बेंच स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने की कोशिश, और वो भी 100% रिकॉर्ड अपना रख रहे हैं। या अभी तक काफी सफल रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है, पर बिल्कुल अच्छी लय में नजर आ रहे हैं रहमान, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक बार फिर ये रेड कंप्लीट की। इससे पहले भी एक रेड कंप्लीट की थी बहुत अच्छे अंदाज में। जैसे आपने कहा, चिश्ती डोगर को थोड़ा सा विश्राम मिलता हुआ और रहमान अब अच्छा कार्य करते हुए। जसजीत सिंह 67% इनका स्ट्राइक रेट है रेडर्स के तौर पे, और अप अगेंस्ट लाहौर लायंस बिल्कुल चील की आंखों की तरह देखते हुए, कोई मौका नहीं दे रहे पंजाब थंडर को। बट ये सक्सेसफुल रेड होता हुआ, बहुत ही बढ़िया फॉलो अप था स्टॉपर का लाहौर लायंस के। स्ट्रॉन्गर खिलाड़ी थे, ताकतवर खिलाड़ी थे, और अंपायर से बिल्कुल नाखुश कि आपने इतनी जल्दी क्यों जाने दिया। क्या जसजीत में वो क्षमता है, एक तो छूते हैं, फिर बहुत जल्दी बैक टर्न किया और निकल लिया। हालांकि पकड़ने का अच्छा प्रयास किया था, पर हाथ उनका पाले के अंदर लगता हुआ, यही कारण अंक मिला। जो समर्थक है पंजाब थंडर के काफी खुश, बेशक बच्चे ही हों, और लाहौर लायंस के फैंस जो देख रहे होंगे बहुत उत्साहित होंगे, क्योंकि इस टीम में वो जज्बा देखने को मिल रहा है। 12 पॉइंट से आगे थे, तो आसानी से वो पॉइंट छोड़ सकते थे, लेकिन फिर भी बिल्कुल आखिरी क्षण तक ले गए, आखिरी लम्हे तक ले गए। और यहाँ पे अकमल शहजाद डोगर ये तो बहुत बढ़िया फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक क्रेडिट देनी चाहिए टीम मैनेजमेंट को भी। कोच गुलाम भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद है, मोहम्मद अकबर भी मैनेजर हैं, और जब से मैच शुरू हुआ है तब से बैठे नहीं है। ही इज एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन द बेंच, एंड इफ यू सी the manager and the coach both of the Pakistan Lahore Lions team, he is actually telling across the mat which is the next raider who's supposed to go in. So he's not letting any of the raiders sit back and enjoy whatever they've done. They're making sure that everybody goes through for their turns. ये अंजुम बहुत अहम रहता है, जितने इन्वॉल्व रहेंगे, जो सपोर्ट स्टाफ है, कोच हो, मैनेजर हो, उतना ही प्रेरित रहते हैं खिलाड़ी भी, और अच्छा प्रदर्शन करते हैं फील्ड के अंदर। और इस बार बढ़िया अंक मिलता हुआ पंजाब थंडर की टीम को, पर अंक 1-2 अंक से फर्क नहीं पड़ेगा, गुच्छों में अंक लेने होंगे। लगातार स्टॉपिंग अच्छी करनी होगी, रेड अच्छी डालनी होगी। आई थिंक होगी तो बहुत मुश्किल हो गई है इस समय पंजाब थंडर के लिए, क्योंकि 11 पॉइंट का जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर माना जाता है। और अगर आप लाहौर जैसे स्ट्रॉन्ग टीम के विरुद्ध खेल रहे हो तो 11 से 21 कर लीजिए, क्योंकि 11 10 के और 11 स्टॉप के।
पंजाब थंडर का इस मैच से पहले पॉइंट्स डिफरेंस -5 था, यानी आज उन्हें ये देखना पड़ेगा कि अगर हारे भी तो ज्यादा बड़े मार्जिन से नहीं हारे। वो एक बहुत बड़ी चीज, क्रूशल एस्पेक्ट हो सकती है इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। जितने जितने मैचेस बढ़ेंगे, जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है बिल्कुल आखिर के वक्त। हरवीर सिंह अब नए रेडर जहां में पकड़ बना ली है, मुश्किल में नजर आते हुए शिकंजे में रख लिया है, वक्त गुजरता हुआ और बहुत ही करीब पर यहाँ पे दौड़ते हुए निकल गए हैं। यहाँ पहुंच पाएंगे, अभी भी शिकंजे में अंत में रोका है और ये बहुत ही जबरदस्त जद्दोजहद और अंत में अंग मिलता हुआ। कमाल का खेल, कमाल का खेल। तभी कबड्डी को इतना महान खेल माना जाता है। ये जद्दोजहद जो होती है, ये बहुत ही आकर्षक। बेचारे छोटे से बंदे को नईम सिंधु ने इतनी जोर से पकड़ के रखा था, बट फिर भी पूरा क्रेडिट जाना चाहिए यहाँ पे। 1 पॉइंट ले लिया हरवीर सिंह ने, बहुत ही बढ़िया पॉइंट लिया है। पूरी कोशिश, मुझे लगता है सारी स्ट्रेंथ लगाती होगी वापस लाइन तक पहुंचने के लिए। कभी कभी जैसे मजाक में हम क्रिकेट में भी बोलते हैं कि दैट शॉट डिजर्व मोर देन 6, इसमें भी कहा जा सकता है कि 1 पॉइंट बहुत ही नाइंसाफी है। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ देखिए कितनी आसानी से 1 पॉइंट खुदकते हुए निकल गए रहमान इश्तियाक। भाई आपने बहुत बढ़िया बात की। कई दफा जब लंबा छक्का लगता है, लोग कहते हैं इसको 6 रन नहीं 8 रन देने चाहिए। मुझे लगता है ऐसी जब पॉइंट मिले शायद इसको कन्वर्ट करना चाहिए 2 अंकों पे, पर ये रूल्स है, रूल्स में मात्र 1 ही अंक मिलता है। पर कमाल का कार्य किया हरवीर सिंह ने। पर यही ब्यूटी है इस खेल की, हर बारी अगर आप छक्का मारेंगे तो छक्के की अहमियत खत्म हो जाएगी। पॉइंट यही है कि आप लड़ झगड़ के पॉइंट लीजिए और देखिए अगली रेड पे ही कितनी आसानी से पॉइंट लेके वापस चलेगा। अभी 2 पॉइंट पहले पंजाब थंडर ने इतनी जबरदस्त रेडिंग की थी और ये बारी आसानी से होकर चला गया। पंजाब थंडर के पिछले दोनों रेड्स में हमें देखने को मिला, जिसे बोलते हैं हम 1-on-1 कॉम्बैट। एक बार जिस तरीके से एक 1-on-1 कॉम्बैट में ऑलमोस्ट पकड़ लिया था राणा ने या नईम सिंधु ने, और उसके बावजूद निकल आया हरवीर। और दूसरी बार हमने देखा किस तरीके से जसजीत ने आसानी से टच पॉइंट हासिल कर लिया। टच पॉइंट्स में अभी भी आगे है लाहौर लायंस, 35 और 29 पॉइंट बनाए हैं पंजाब थंडर ने। नए रेडर एक बार फिर डोगर 15 में से 15 रेडे फिर से दौड़ते हुए यहाँ पे बहुत ही आसानी से पूरे करेंगे। कोई भी मुश्किल नहीं, एकदम टर्न किया, निकले गिरफ्त से और 1 अंक और मिलता हुआ लाहौर लायंस की टीम को। अंजुम, आगे के मैचेस के लिहाज से यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अकमल शहजाद डोगर थोड़े से इंजर्ड नजर आ रहे हैं। उनको शायद यहाँ से आराम दे दे तो कोई क्षति नहीं होगी टीम को। 12 पॉइंट से आगे हैं अभी भी। बिल्कुल, और मैं इसी बात से परेशान हूँ कि अभी तक उनके जो मैनेजर और कोच साहब हैं लाहौर लायंस के, वो रोटेशन जरूर कर रहे हैं हर रेडर की, लेकिन डोगर की रोटेशन में बारी नहीं आ रही रेस्ट करने की। पर शायद एक भी कारण ये भी है दबायन की 5 दिन का ब्रेक है, क्योंकि अगला मुकाबला जो खेलना है शनिवार को खेलना है अगले हफ्ते। यहाँ पे एक बार फिर जद्दोजहद, क्या निकल पाएंगे प्रयास करते हुए। और जी हाँ, 1 और अंक मिला पंजाब थंडर को, पैर से छुआ भाले के अंदर आते हुए। बहुत ही बढ़िया एफर्ट एक बार फिर, बहुत ही बढ़िया एफर्ट टिंडे का, एक्सीलेंट। जानते थे कि हाथों से पकड़े गए हैं, पहुंच नहीं सकते, इसलिए जैसे ही लेटे प्रेजेंस ऑफ माइंड रहा कि पैर से कोशिश करें और बहुत ही करीब थे। 1 पॉइंट सफल। 6 दिन बाद पंजाब थंडर को भी खेलना है। सैटरडे के दूसरे मैच में उनका मुकाबला होगा रॉयल किंग्स यूएसए से। वो भी एक बहुत दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, क्योंकि रॉयल किंग्स यूएसए को भी जीत की दरकार होगी। आज पहले मैच में 4 पॉइंट से महज हारे यो-यो टाइगर से। तो धीरे धीरे जैसे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के मैचेस बढ़ते जा रहे हैं, और शफीक अहमद चिश्ती कहना जरूरी नहीं है कि पॉइंट लेके वापस आ रहे हैं। और ये भी है कि अब जिस टीम को मोमेंटम मिल रहा है, जैसे खालसा वॉरियर्स अच्छा खेल रही है, लाहौर लायंस अच्छा खेल रही है, वो मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं। एक बार आप खो दें फिर कई बार वापस आना इतना आसान नहीं। आई थिंक कई रेडर्स के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ नाम बोल दीजिए और उसके बाद चुप हो जाइए, क्योंकि और एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है ही नहीं। वैसे आई थिंक चिश्ती और डोगर का हाल है। चिश्ती, डोगर, बाकी वही कमाल दिखाते हैं। पर आज स्टॉप लाइन ने भी खासा प्रभावित किया है। एक बार फिर बहुत मुश्किल में पहुंच चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं कैसे वैसे निकलने की यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये पॉइंट भी जाएगा लाहौर लायंस के नाम ही। भरपूर कोशिश की हरवीर की। जी हाँ, असलम डोगर कोशिश जरूर करी, बढ़िया सी कैंची लगाई, बहुत बढ़िया जकड़ लिया, और ऐसी पकड़ जकड़ के बाद तो कैंची बेचारी कहां से छूटेगी।
खालिद मेहर एक और रेड करते हुए, 5वां मौका है कि खालिद मेहर इस बार आए हैं रेड करने के लिए और पर पॉइंट नहीं मिल पाया। पंजाब थंडर बाहर कर दिया खेल के क्षेत्र से, नाखुश खालिद मेहर। अजय, स्टॉपर्स की फेवरेट फिल्म होगी शोले, क्योंकि इनकी बिल्कुल फॉर्मूला यही है, ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और देखिए ये जरूरी भी है, जो तालमेल आप बना के रखते हैं, जिस प्रकार आपको पता है किस प्रकार आपको किसको रेडर को रोकना है, वो बहुत अहम रहता है। वो जो सोच है उसकी अहमियत अलग है। इस बार फिर से पकड़ते हुए क्या निकल पाएंगे यहाँ से? जसजीत अंत में सफल रहे, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप को छुड़ाया और एक अंक और मिलता हुआ यहाँ पे पंजाब थंडर की टीम को। जी हाँ, मोहम्मद रमजान आज ऑर्डिनरी दे रहा है इनके स्टैंडर्ड से, पर वो जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि रेड लाइन इतनी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और हर बारी जितनी बार गए हैं 80% स्ट्राइक कन्वर्जन रेट कर आए हैं कि आज स्टॉप लाइन को बैकफुट पे रखा है। आज हमने एक बार भी छोटे लाला यानी लाला सैफुल्लाह को नहीं देखा, तो ये फिर से दिखाता है कि इस टीम में कितनी डेप्थ है। दो सबसे बड़े जो स्टॉपर्स हैं उन्हें आज ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा है, एक तरफ मोहसिन, दूसरी तरफ रमजान, लेकिन यहाँ पे बेहतरीन स्टॉपिंग कर रहे हैं यादा सुरखपुरिया। ये पॉइंट जाएगा पंजाब थंडर के नाम जरूर, क्योंकि 30 सेकंड में थोड़ा ही वक्त बचा है, अनलेस यहाँ पे साइड लाइन से पीछे निकाल दे। नहीं, ये पॉइंट जाता है यादा के पास। रहमान इश्तियाक, एक और नए रेडर आए हैं, इसी थर्ड क्वार्टर से खेलना शुरू किया है, बट इस बार यादविंदर जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो है उनकी एबिलिटी, उनकी पकड़, उनकी जगड़, और आज कैंची लगा के कोई मौका नहीं दिया रहमान को निकलने के जाने का। दूसरी सक्सेसफुल रेड यहाँ पे यादविंदर की। यादा सुखपुरिया के नाम से वो जाने जाते हैं और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे उन्होंने कार्य किया। ऐसी स्टॉपिंग अगर करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी टीम का मनोबल बढ़ेगा। तलविंदर गरेवाल, इससे आसान पॉइंट क्या था? क्या पूछ रहे थे ये रेफरी से कि क्या डबल टच हुआ? बट नहीं, कोई मौका नहीं, सीधे के सीधे कलीम अहमद ने एक पॉइंट ले लिया लाहौर लायंस के लिए। स्टॉप लाइन में कलीम अहमद ने बहुत खासा प्रभावित किया, क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा, जैसे अगेन एक क्रिकेट की एनालॉजी देता हूं, फील्डिंग में आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉल आपके पास आए, उसी तरह ये हमेशा चाहते हैं कि खुद जाके